अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी जो है वो बहुत ख़ास है, तो आप रेसिपी को जो है मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल रेसिपी की समझ आए और बिल्कुल घर में जो है ना आप बिना ओवन के आपको तवे पे नान बनाना सिखाऊंगी। और ये देखें कलर भी कितना परफेक्ट आया है, ऐसे ही कलर भी परफेक्ट आए इसके लिए आपने वीडियो को पूरा लाजमी देखना है। इसके लिए मैंने हाफ कप जो है वो मैंने मिल्क लिया, उसको गर्म कर लिया, नीम गर्म है, उसके अंदर 1 टीस्पून के करीब चीनी ऐड कर दी है। तो और इसके अंदर यीस्ट ऐड किया। आपने यही वाला यीस्ट ऐड करना है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। ये इसके जो है ना रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत परफेक्ट होते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, इसको राइस होने के लिए छोड़ देना है। इसमें नमक ऐड नहीं कीजिएगा इस पॉइंट पे, नहीं तो बाज़ूकात जो है ना ईस्ट राइस नहीं होता है। नमक आपने ना जो है इसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं करना और इसको अच्छे से मिक्स करके आपने राइस होने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे से राइस हो जाएगा, ये स्टेप आपने लाजमी करना है। डायरेक्ट जो है ना उस जो है मैदे में अगर फ्लावर में आप ईस्ट ऐड करते हैं ना, वो अच्छे से रिजल्ट नहीं आता। जब ये राइस हो जाता है ना, 15 से 20 मिनट लगे, ये देखें परफेक्ट ये राइस हो गया, तब इसको यूज़ कीजिएगा, तब इसके रिजल्ट जो है वो 100% बहुत अच्छे और नान आपके बहुत सॉफ्ट बने में। बाकी आगे आपको भी टिप्स आगे भी बताऊंगी, जैसे जिससे ना आपके घर में नान सॉफ्ट और तवे पे बेहतरीन बना के आप रेडी कर सकते हैं। सबको हैरान कर दीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर मैंने जो है ना तकरीबन आधा किलो के करीब जो है ना फ्लावर ऐड किया इसके अंदर। तो मैदा आर पल्पर फ्लावर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद इसके अंदर जो राइस किया हुआ यीस्ट था वो ऐड कर दिया। तो अब ये यीस्ट जो है वो हमारा राइस हो गया। तो इस पॉइंट पे हम इसके अंदर नमक भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो नमक आपने देख लेना है, 1 टीस्पून के करीब ही ऐड करना है हाफ केजी में। और दही ऐड करना है, दही से भी आपके जो है ना नान बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इसके बाद हमने इसका जो सेकंड टिप याद रखनी है, दही ऐड करना है। और थर्ड टिप जिससे नान आपके परफेक्ट सॉफ्ट बनेंगे वो ये है, आपने डो को बिल्कुल हार्ड नहीं गूंदना है, थोड़ी सॉफ्ट सेमी सॉफ्ट सी डो गूंदनी है आपने। अगर बिल्कुल आप हार्ड कर देंगे ना, तो अभी मैंने तेल नहीं इसके अंदर ना ऑयल, कुकिंग ऑयल या घी जो भी हो वो मैंने अभी ऐड नहीं किया है, वो अभी इसको लास्ट में ऐड करूंगी। तो इस तरह की इसका ना टेक्सचर होना चाहिए। देखिए बिल्कुल इसका सॉफ्ट सी डो है मैंने लगाई है। तो इससे आपके नान बिल्कुल घर में जब बनाते हैं तवे पे हीट का ऊपर नीचे होने की वजह से जो है नान जो है आपके हार्ड हो जाते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बन पाते हैं। वो आप इस बात का ध्यान रखें। तो आप घर में बना रहे हैं तो डो को थोड़ा ना सॉफ्ट गूंदें। तो ये डो हमारी अब रेडी है। इसके ऊपर बस ना ऑयल, कुकिंग ऑयल या घी लगा के हल्का सा, तो इसको अगर तो विंटर है तो आप इसको ओवन में छोड़ दें। अगर तो मौसम जो है वो गर्म है, बड़ी ईद तक आपका मौसम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये बाहरी 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि ये हमारा जो है इंस्टेंट यीस्ट है। तो 1.5 घंटे में परफेक्ट ये डो हमारी जो है वो राइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अच्छे से आपने घी लगा के इसको, तो इसके ऊपर जो है ना आप पॉलीथीन, कोशिश करें पॉलीथीन लगा दें। पॉलीथीन से क्या होता है कि जो है या कपड़ा गीला करके या पॉलीथीन, तो पॉलीथीन से होता है इसके ऊपर जो ड्राइनेस नहीं होती है। ये डो हमारी फूल चुकी है, ये देखें इसके अंदर कैसे जाला बना है, ये चेक कर सकते हैं आप। ये परफेक्ट हमारी डो जो है वो रेडी। अब इसको एक बार नीट करेंगे और इसके ना इक्वल साइज में मैंने ये तकरीबन थोड़े मोटे बनाने थे नान, रोगनी नान की तरह। तो इसके लिए मैंने इसको सिर्फ 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आप चाहे तो अगर इसी डो से आप कुलचे भी बना सकते हैं और इसी डो से आप जो है वो पिज़्ज़ा वगैरह भी वो भी बना सकते हैं। तो उसके लिए बस थोड़ा सा स्टेप डिफरेंस होता है, तो उस बात ध्यान रखना है। तो आपने ना परफेक्ट आपके ना इस डो से पिज़्ज़ा भी बनेगा। इसके बाद मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके रेस्ट दी थी पेड़े बना के। कुछ देर के लिए रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है हर स्टेप पे, जब आपने इसके पेड़े भी बनाने हैं। और इसको हल्के हाथों से आपने बेलना है ताकि इसके अंदर जो है ना एयर वो ना निकले, तो ताकि ना नान अंदर से प्रॉपर कुक हो। और उसके लिए मैंने तवा भी साइड पे ना जो है वो गर्म रख दिया था। तो इसको बस इतना ज़्यादा नहीं बेलना, आपने 6 सेंटीमीटर के करीब ये आपने ना रोटी जो है वो बेलनी है छोटी। तो ये हमारी जो है ना बस इतना सा बेल लेना। और इसको शेप आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से दे दें, या तो आप इसको ऐसे भी जो है एज इट इज़ भी ऊपर तवे पे डाल के, तो शेप अगर नहीं देनी है तो इसको कुक कर सकते हैं, तब भी आपको परफेक्ट नान जो है वो मिलेगा। हल्का सा खुश्का लगाना है, ज़्यादा खुश्का नहीं लगाना है। और हल्का सा अगर ज़्यादा ज़रूरत हो आपको तो बेलना इसको, नहीं तो ज़रूरत अव्वल तो नहीं होगी। सॉफ्ट डो है, आसानी से हो जाएगा। और इसको मैंने ऐसे उंगलियों की मदद से ना दो के किनारों को इसको कर दिया था कवर,
तो ये इसके अंदर इसका कोई भी डिज़ाइन छुरी से दे दें या ऐसे हाथों से ही 2 उँगलियों से ही ना आप सेंटर से भी इसके लाइनें बना दें। तो ये हमारा जो है ना, अभी मैंने सिर्फ साइडों से किया, उसके बाद तवे पे डाल के बाकी नाइफ से आपको करके दिखाऊंगी एक बार। तवा मैंने गरम रख दिया है। तवे को हमने तकरीबन जो है ना मीडियम आंच पे गरम रखना है और इसको ना ज़्यादा ठंडे तवे पे डालेंगे, नान बिल्कुल चिपक जाएगा और उतरेगा भी नहीं। तो पानी में नमक डाल के इसकी नान की बैक साइड पे लगाना है, ताकि जो है ना नान आसानी से उतर भी जाए आपका। इससे ये रहता है कि आसानी से ना सादा पानी लगाएंगे नान चिपकने का खतरा होता है, तो नमक लगाएंगे ना तो नान आसानी से उतर जाएंगे। इस पॉइंट पे आपने जो है आँच को जो है मीडियम ही रखना है। आँच को फुल फ्लेम को ना तो लो रखना है, ना ही जो है इसमें जो है तेज़ रखना है। और इसके ऊपर ऐसे ही नाइफ से जो है ना लाइंस बना के, और ऊपर से ये एग जो है ना, ये जर्दी है, ये सफ़ेदी नहीं है। एग वॉश कर देना है अच्छे से, इसी से कलर अच्छा आएगा। अगर आप जो है दोनों लगाएंगे ना तो उससे वो कलर नहीं निकल कर आएगा, और जो है जो टेक्सचर होता है ना एग वाइट का, वो उस तरह का नहीं होता कि आप उसको ऊपर लगा सके। एक साइड से हो जाता है। उसके ऊपर से हम जो है ना सेसमे सीड्स स्प्रिंकल कर देंगे और यह कुछ देर रखेंगे, खुद ही चिपक जाएंगे जितने चिपकने होंगे। और एक साइड पे मैंने पतीला जो है वो गरम रखा हुआ था, तो वो तंदूर का काम करेगा। और उसके ऊपर आपने रख के 5 मिनट के लिए ना जो छोड़ दीजिएगा, 5 मिनट बाद चेक करिएगा। उसकी आंच तेज़ रखनी है आपने। तो ये देखे बिल्कुल तंदूर वो हमारा बन गया और बिल्कुल ऐसे कलर आया जैसे तंदूर में आता है। ये परफेक्ट नान हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। और मैं आपको इसकी साइड भी चेक कराती हूँ। ये देखिए परफेक्ट किस्म की ये गोल्डन हुई है, बिल्कुल भी चिपकी भी नहीं है साथ में। और ये हमारे सॉफ्ट नान बन के रेडी हो चुके हैं। पहली टिप ये है नान जिससे सॉफ्ट रहें, बल्कि ये चौथी टिप है। नान उतारने के बाद आपने जो बात का ध्यान रखना है ना, वो ये है कि इसके ऊपर आपने पानी लगाना है। पानी लगाएं या फिर आप इसके ऊपर देसी घी लगा लें, मक्खन लगा लें, इससे जो है नान बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो या तो पानी लगाएं या ना। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये भी हमारा नान बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह मैंने सारे नान बना के रेडी कर लिए हैं। आप भी बनाएंगे। इसके ऊपर मैंने घी लगाया है, पहले के ऊपर पानी लगाया था, उससे भी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे नान बन के रेडी हो चुके हैं। आप इसको साथ सर्व करें और मेहमान भी आपके खुश, कोई यकीन नहीं करेगा आपने ये घर में बनाए हैं। यकीन जाने एक बार आपने बनाया, आप बाहर से खुद नहीं कहेंगी कि हमने बाहर से खाने हैं। ये देखें हाथ में पकड़ के दिखा रही हूँ कितने ये सॉफ्ट हमारे नान बन के रेडी हो चुके हैं। तो मिलती हूँ किसी ऐसी मज़ेदार यूनिक रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।